तो मुझे उम्मीद है कि आपने कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 जो कि यूकेपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई गई है, इसका फॉर्म फिलअप कर दिया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 20 दिसंबर को। यदि आपने नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर दें। मैं आज की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ इसके सिलेबस के रिगार्डिंग, तो जिसमें कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसमें जो आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जो इसकी लिखित परीक्षा होगी, तो उसमें जो है इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 अंक का होगा और जो टाइम होगा 2 घंटे का इसमें समय मिलेगा। एज़ यूजुअल यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी और साथ में गलत उत्तर यदि आपका होता है तो उसमें 1/4 यानी कि 1/4 नंबर आपकी काट दी जाती है। साथ में यदि आप लिखित परीक्षा को पार कर देते हैं तो आपकी एक टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर होता है, जिसमें आपको हिंदी टाइपिंग में 4000 शब्दों को लिखना होता है 1 घंटे में, और यदि आप इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पर होती है, इसमें 8000 शब्दों को लिखना होता है 1 घंटे में। तो यहाँ पर ये आपके लिए एक इसके बाद रिटर्न के बाद जो है आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होगा और इसके साथ साथ आपको जो है जो बेसिक कंप्यूटर है उसका नॉलेज भी होना चाहिए, ये यहाँ पर लिखा गया है। साथ में यदि आप यहाँ पर कुछ गलतियाँ करते हैं तो कम से कम 40% तक का यहाँ पर आपको अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, यहाँ पर ये बताया गया है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि आपका जो सिलेबस है इसमें इस बार क्या रखा गया है सहायक में, तो सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी से संबंधित 2 घंटे का यह प्रश्न पत्र होगा और अधिकतम अंक इसके हैं 100 नंबर। तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्या यह है। तो सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित जानकारी जो होगी वह यहाँ पर सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी के प्रश्न होंगे। विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोगों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है यहाँ पर भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रश्न प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारतीय इतिहास की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए तथा भारत के स्वतंत्र आंदोलन पर आधारित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 नंबर के यहाँ पर प्रश्न ये पूछे जाएंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगला है भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें कि भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, पंचायती राज पर आधारित 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में भारतीय भूगोल और जनांकिकी से आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें कि भौगोलिक परिस्थितियाँ, सामाजिक एवं आर्थिक जनांकियों के पक्षों की यहाँ पर सामान्य समझ से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे जो कि 7 अंक के होंगे। करंट अफेयर, समसामयिक घटनाओं से आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें उत्तराखंड राज्य राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अगला है उत्तराखंड के इतिहास से, यहाँ पर उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आरंभ से 1200 ईस्वी तक और मध्यकाल में 1200 से 1815 ईस्वी तक प्रभावशाली राजवंश जो हैं उनकी उपलब्धियाँ, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत, उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भूमिका, इस पर से जो है 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित, जो यहाँ पर जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, धर्म, लोक विश्वास, परंपराएं, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, मेले एवं त्यौहार, नृत्य गायन एवं वाद्य यंत्र, खेल कूद प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार पर आधारित प्रश्न होंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इन सभी टॉपिकों पर आपको जल्दी से जल्दी वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। तो आपका यदि साथ बना रहता है तो हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि आपको हर एक टॉपिक पर बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर MCQ टाइप क्वेश्चंस या फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपको उत्तराखंड का भूगोल की जानकारी भी होनी चाहिए, जिसमें कि उत्तराखंड में नदियाँ, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन, मिट्टी एवं बागवानी, प्रमुख फसलें, सिंचाई के साधन, प्राकृतिक एवं मानव जो आपदाएं हैं, आपदा प्रबंधन है, जल संकट, जलागम प्रबंधन, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आंदोलन जो हैं, यहाँ पर घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या, पलायन, इन पर से 8 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों में जैसे कि यहाँ पर जो पर्यटन है, शिक्षण संस्थान हैं, खनिज तथा उद्योग हैं,
संस्थानों के उपयोग की वर्तमान स्थिति, साथ में उत्तराखंड में गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे 7 अंकों के। अब आता है सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित जो है यहाँ पर बौद्धिगम्यता, तार्किक एवं गणितीय क्षमता के यानी कि मैथमेटिक्स के कुछ मात्र 6 अंकों के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार यह हमारा सिलेबस है जिसमें कि आपको ये जो टॉपिक्स हैं इनको कवर करना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार जो यूकेपीएससी है इसका जो ये पेपर होगा इसके सिलेबस पर खरा उतरेगा, यानी कि जो सिलेबस इसने रखा है इसी के अंतर्गत से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि यह पेपर आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो हमारे साथ इस पेपर को यहाँ पर तैयारी करने के लिए बने रहिएगा। तो इस जो यहाँ पर ये पीडीएफ है इसका हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ पर आपको यदि इंग्लिश में यह पीडीएफ चाहिए तो ये भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ हमने डिस्कस किया है आज जो आपका पेपर होने वाला है कनिष्ठ सहायक 2022 का। तो इससे संबंधित यह एक सिलेबस वीडियो था। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे जो वीडियोज़ हैं उनके साथ बने रहिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।